श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी दवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राजीव नयन धरी धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। सीम की चाप सके कोई तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। मिटहि न जीवन केर कलेसा। रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रहे एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयहु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहु। अजान कुटिल की धमहि बिसरायहु। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करो दिन राति। रघुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बीते अवध रहि जो प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना। बड़ भागी बन अवध अभागी। जोर घुवंश तिलक तुम त्यागी। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। राम पदार अनुरागी।
कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। राधानाथ भगवान रेजोल्यूशन की, भगवान दत्तात्रेय की, भगवान महावीर बुद्ध की, महाप्रभु वल्लभाचार्य, आदि गुरु नानक देव की, आदि शक्ति महामाया की, दंतेश्वरी माता की, गायत्री माता की, वेद माता की, सरस्वतीनाथ की, गरीबनाथ की, भैरवनाथ की, चंपेश्वर महादेव की, सभी धर्मों की, सभी तीर्थों की, सभी भाषाओं की, सभी जनों की, धन और जन की, भागवत भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, गुरुदेव भगवान की। अच्छा, फिर से याद दिलाने, श्रीमद् भागवत जीने की कथा है, जमाने की कथा है, गृहस्थ की कथा है। ये मृत्यु कथा नहीं है, मरने की कथा नहीं। और इसे मरने के पहले भागवत का श्रवण करोगे, क्या कर जाओगे? आज एक कर मर जाओगे, देश का क्या कर जाओगे? इसे नौजवान लड़की और लड़कियों को श्रवण करना चाहिए। और कब श्रवण करना चाहिए? मरने के पहले नहीं, विवाह के पहले। युवक और युवतियों को विवाह पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। आप लोगों ने चित्त में बात बिठा रखी है कि मरने के पहले भागवत का श्रवण करने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, राम मिलेगा, मुक्ति मोक्ष का धाम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आदमी को कर्म का फल मिलता है, जैसा करोगे भरोगे, बीच में भगवान नहीं आता। और कर्म के फल से आपको भगवान नहीं बचा सकता। उसके बाद कोई बैंक नहीं है, थोड़ी दाढ़ी भी आ ली, कपड़ा रंगा लिया, खंजरी बजा दिया तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। उसके पास कोई बैंक नहीं है, उसे सब ऑटोमेटिक बना दिया है, सब ऑटोमेटिक। हाँ, उसे सब बना दिया, स्वयं स्वचालित, जैसे कर तैसे भर। बीच में भगवान नहीं आया। गीता भागवत दान रहे बासी पेज मंदिर दोबारा लेना देना रखली छेना कुछ नहीं आया। ब्रह्म में अपने आप को ब्रह्म में मत डालो, क्या फायदा? एक चीज जरा समझने की, 84 लाख योनि में केवल धर्म आपके लिए है, और किसी के लिए है क्या? कैसे? पूरे सृष्टि में, प्राणियों के जगत में धर्म केवल मनुष्य के लिए। लाहो मत लो, इतराओ मत। ये केवल मनुष्यों के लिए धर्म है, और बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है धर्म? भाई सब समान है। पशु पक्षियों में मनुष्य के समाज में ज्यादा अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, कोई आपका नया तर्क नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? 84 लाख योनि में केवल हमारे लिए धर्म है, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है? और जबकि सब समान है, बराबर। पशु पक्षियों के समाज में या मनुष्य के समाज में कोई अंतर नहीं। आप कहेंगे साहब बहुत बड़ा फर्क है। हम पूछेंगे क्या आपका तर्क है, कैसे फर्क है? आप कहेंगे कि आदमी जो पाया है और पशु को चौपाया है, बहुत बड़ा फर्क है। आपको भ्रांति हो गई है, दृष्टि दोष हो गया है, कोई फर्क नहीं। और आपको किसने बता दिया कि आप चौपाए हो, कि दो पाए हो? आप भी चौपाए हैं, केवल पशु ही नहीं है। कैसे? आदमी जब चलता है तो आपने देखा होगा, जैसे ही दायां पैर आगे फेंकता है, बायां हाथ स्वयं आगे आ जाता है। तुम लोग होश नहीं रहा है, हाथ फेंका दे। और जैसे ही बायां पैर आगे जाएगा, दाहिना हाथ आगे आ जाएगा। तुम तो पांव चलत हो ना, ये क्या तकलीफ है? कार हाथ किससे? आप देखना जते रहेगा अगर हाथ खाली, और मालूम नहीं है हमारे हाथ खाली। और जितनी जल्दी जल्दी चलेंगे हाथ उतनी जल्दी ही रहेगा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके हाथ
को बांध दे तो आप चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। दोनों हाथ अगर बांध दें तो आप नहीं दौड़ सकते। भाई शरीर का बोझ तो पांव पर है ना, ये हाथ को क्या तकलीफ है, ये क्यों मिलता है? इससे सिद्ध होता है कि आदमी भी चारों इंद्रियों के माध्यम से चलता है। आप भी चौपाए, जैसी दायां पैर आगे फेंकोगे बायां हाथ जो है समय अपने आप आगे आ जाएगा, और जैसी बायां पैर आगे जाएगा दाहिना हाथ आगे आ जाएगा। आदमी भी चौपाया है। थोड़ा सा फर्क यह है कि मनुष्य के समाज में मुक्ति है, मोक्ष है, शांति है, राम है, कृष्ण है, राम है, वैकुंठ धाम है, गीता है, भागवत है, दुनिया भर का वेद और शास्त्र है। इससे आदमी अहंकार के कारण सीना तान के चलता है। पशु पक्षियों के समाज में कुछ नहीं है, इसलिए लज्जा के कारण वो सिर झुका के चलते हैं। बस ये फर्क है। और एक तो फर्क, संसार में जितने प्राणी हैं सबकी पीठ की जो रीढ़ है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी, कटीला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, वो झुकी हुई होती है। संसार में जितने प्राणी हैं आप सर्वे करके देख लें, सबकी पीठ की हड्डी झुकी हुई है। केवल आदमी की रीढ़ खड़ी हुई है, इसलिए व्योम मंडल में परमात्मा को खोजता है, क्योंकि हमारे चक्षु पर केवल खुले व्योम मंडल में। और किसी भी जीव के पीठ की हड्डी खड़ी हुई नहीं पाएंगे आप देख लें, केवल आदमी की रीढ़ खड़ी हुई है। इससे आप व्योम मंडल में तलाशते हैं, इंद्रियों के बाहर की चीज खोजते हैं, समझ के बाहर की चीज खोजते हैं। मनुष्य के समाज में जन्म होता है, पशु पक्षियों के भी समाज में जन्म होता है, यहां भी बराबर। हमारे समाज में, मनुष्य के समाज में खाना पीना होता है, पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, यहां भी बराबर। मनुष्य के समाज में जन्म जब होता है तो लोग आना जाना, खाना पीना, नाचना गाना, खुशियां मनाते हैं। पशु पक्षियों के भी समाज में जब कोई जन्म लेता है तो पशु पक्षी भी आह्लादित होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, यहां भी बराबर। मनुष्य के समाज में जब कोई मरता है, हम सिर पड़े पड़े के पश्चाताप करते हैं, विलाप करते हैं, बाप रे बाप करते हैं। पशुओं के भी समाज में जब कोई मर जाता है तो उनकी भी आंख से आंसुओं की धारा गिरती है, वो भी रोते हैं, वो भी ग्लानि होती है, उनको भी दुख होता है। यहाँ भी बराबर है, तो उनके लिए धर्म क्यों नहीं, यहाँ के लिए धर्म क्यों है? इसलिए सब तो बराबर, जन्म में, मरण में, खान में, पान में, सब फर्क है। तो वो फर्क क्या है? आप जब अपने चौका घर में भोजन करने बैठते हैं और माँ बहन या पति भोजन की थाली लाके परोस देती है, तो जैसा हम निवाला बना के मुंह में डालने को होते हैं, खिचक जाते, हिचक जाते, हिचक जाते हैं। और भले डाला मारे संग पूछबो, ऊपर छाव से पूछबो, कसबो, डोकरी खींच के नहीं खींच, डोकरा खींच के नहीं खींच। घर में अगर दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, बाबा है, बापी है, तो एक बात पूछेंगे कि कैसे बाबा खींच के नहीं खींच, लेकिन मन खींच के नहीं खींच। जब बहू बेटी पत्नी कहीं ना हो खाते हैं, बस सुनने लगा, खाओ तब बोझबो। पशु पक्षियों में ये बात नहीं। ये आदमी करता है कि आटे की गोली बना करके वो मछलियों को खिलाता है, ये आदमी करता है। शक्कर की गोलियां बना के वो चींटियों के बिल में डालता है, ये आदमी करता है। फर्क है, और इतना ही फर्क नहीं है। जब आप जब चौके घर में भोजन करने बैठेंगे, थाली सामने रखी और कोई मेहमान आ गया तो हम थाली हटा देंगे कि पहले मेहमान ला पुरुष से ले, खवा पिया ले, तब बाँचे खोते दोनों प्राणी खाबो। ये आदमी करता है। और इस फर्क को बना के रखो, नहीं तो जानवर में आदमी में कोई फर्क नहीं होगा। अभी कई ऐसे घर हैं जहां नौजवान लड़के, आजकल के जो लड़के हैं, अपन बूझी बुझाई चल दिन फिक्र नहीं रहा, गाय खाए, दादा खाए, सगा खाए, सोदा खाए, नहीं जाना, कुलत है कुभारज। इसको थोड़ा बचा के रखें, अपने अपने घर का सर्वे करें। ऐसे घर में आपके लोग हैं क्या? और अगर हैं तो पशु हो जाएंगे वो। उस दीवार को तोड़ो मत। खाए पहले थी, खा लेता, पूछ लेता, तब खाता। पशुओं में बात नहीं। मेहमान आ जाएगा तो थाली हटा देंगे, पहले उनको खिला ले, फिर बच्चा कुछ खाएंगे। इस दीवार को बना के रखें, फर्क बना के रखें। पशु और आदमी में फर्क है। पशुओं में बात नहीं। तुम गाय कोटना में डाल दो, पैदा होकर बछुआ ही कल घूमेल के मार दो।
बड़ीका नहीं खवाए, वो नहीं तिखा रहे, मैं गोलहर खींच के नहीं खींच, मैं बकेना खींच के नहीं खींच, मैं बच्चा बच्चा खींच के नहीं खींच, नहीं तिखा रहे। देखा बात अच्छा से ये आदमी करता है। और इससे भी बड़ा फर्क, सबसे बड़ा फर्क, मनुष्य के समाज में विवाह होता है और पशु पक्षियों के समाज में विवाह नहीं होता। ये बहुत बड़ा फर्क। इसलिए आदमी के समाज में धर्म है। कैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, तेली हो, गौड़ हो, ब्राह्मण के हो, रूस, अमेरिका, सॉकलैंड के, वियतनाम के, जर्मन के, चीन के, जापान के हों, रस्म रिवाज अलग हो सकते हैं, तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन बगैर विवाह के कोई लड़का बाप नहीं बन सकता और कोई लड़की मां नहीं बन सकती। और आजकल के तुम्हारे आधुनिकता और मीडिया के चक्कर में आकर के अगर किसी ने बगैर विवाह के बच्चे पैदा किया तो होने वाला बच्चा जानवर से बदतर होगा। सर्वे करके देखो। आधुनिकता के चक्कर में जो अगर विवाह के लड़की लड़का अगर मातृत्व ग्रहण करेगी, कोई लड़की और मां बनती है, तो उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो जानवर से बदतर होगा। इससे एक चीज साफ हुई, तो धर्म किस लिए है? विवाह के कारण। मतलब विवाह से धर्म पैदा होता है। देखो, निकालो जरा, खोलने की बात। बच्चे के लिए धर्म नहीं है। नौजवान लड़के भी धार्मिक नहीं होते। जहां 7 फेरा घूमिन भाई, तहां धर्म के बीजा पड़ जाते। वो 7 फेरे को बचा के रखो, बाकी तो नाश कर दिए, हल्दी तेल माटी चूल माटी और सबको। इसको तो बचा के रखो। अब तो टेबल मैरिज होते, फोन मैरिज करो, STD PCO मैरिज। हाँ, कहीं टूरा मना आजकल के कितना बम्बू मैरिज नहीं करते, कितने बांस के तो क्या मैरिज करी हो? टेबल मैरिज, कोर्ट मैरिज। मैं कितना STD मैरिज करो, 2 रुपये लगते मोबाइल फोन टूरा रहा है, तुम रहा है, टूरी बिलास में हल्लो हल्लो हालत रहा, पागल हो जाएगा आदमी। विवाह से धर्म पैदा होता है। ये साफ हुई कि नहीं बात? जिसके जीवन में विवाह जैसी रस्म अदायगी नहीं होगी, उसमें धर्म के बीच कभी हो नहीं सकते। ये गीता भागवत पढ़ने ना फलक फलक मानना लक्ष्य। धर्म के बीच तभी जागेंगे जब विवाह की रस्म अदायगी से आप गुजरेंगे। विवाह धर्म का संस्कार है। जहां लड़की का 7 फेरा होता है उसमें धर्म के बीच पड़ गए। और 1 2 साल 4 साल में जहां एक लेकर बाप बनी तो वो अंकुर हो गए। 2 4 5 लेकर हुई कहां फल हो गए, 15 16 घंटे टूरी हो गए, सन्यासी भर हो जाते, भाग के घर वाला छोड़। तो जिसके जीवन में धर्म जैसी रस्म अदायगी नहीं होगी वो धार्मिक कभी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी तो देवता हो गए साहब, हम उनके बारे में नहीं बोल रहे, हम तो गृहस्थियों से बात कर रहे हैं। और एक बात और गांठ बांध ले, जब तक पुरुषों के जीवन में नारी नहीं आएगी, संसार का ज्ञान आपको हो नहीं सकता। भूगोल पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना, एटलस पढ़ लेना, विश्व भूगोल को पढ़ लेना, ये अलग बात, लेकिन संसार का ज्ञान आपको तभी होगा जब आपके जीवन में नारी गुजरेगी। तो जरा देखें, विवाह से धर्म पैदा हुआ और नारी गुजरने से हम संसार के ज्ञानी हुए। और जहां आप धार्मिक हुए, ज्ञानी हुए, तो पहला नारा क्या लगाता है मालूम है? नारी जहर है, नारी नरक। ले आओ वो जो मन सन्यासी हो, जो महात्मा, जो साधु बोल रहा है नारी नरक है, जहर है, वो साधु के बीच कहां से जागे? विवाह से। और नारी के गुजरने से जहां धार्मिक हुआ, ज्ञानी हुआ, तो पहला विरोध नारी का करेगा कि नारी जहर है, नारी नरक है। ते पाए किथों दुनिया गोल है, रामी लामा नहीं है, गोल है। ले बता, वही नारी से धर्म पैदा हुई, सब वही जहर है का, ये गोल है दुनिया। हमारे उपनिषद के ऋषि ने बड़ी अच्छी बात कही है। महर्षि कश्यप की 2 घरवाली, एक गोरी एक काली, एक का नाम दीति, एक का नाम अदिति, दोनों सग बहना, एक ससुराल में रहना। दीति और अदिति दोनों एक मां के गर्भ से जाए थे और एक ही पति के लिए ब्याह होके आए थे। दीदी की जितनी संतानें हुई सब डेथ हो गए, दाना हो गए, पापी हो गए, घाती हो गए, दुराचारी भ्रष्टाचारी हो गए, अरबों खरबों की संख्या। और अदिति के जितने बाल बच्चे हुए सब देवता धामी नामी ग्रामी चंद्र सूरज दिशा भादा का प्रभा सवेर लाल यक्ष कुबेर ढेर सवेर जीवन मरण तरन तारन घर बदल बदल सुतल ये अदिति की संतान है। पति 1 पत्नी 2,
एक कली का धर्म, एक कली का धर्म, एक कली का न्याय, एक कली का न्याय, एक कली का देवता, एक कली का दाना, मोर बात मानव कैसे हो गए? पति तो एक है ना, कैसे हो गया? तो कैसे हो गया, कैसे हो जाता है? धर्म और धर्म सक भाई, पति एक। तो ये बात क्या हुई? जरा समझने जैसी बात को जरा देखें तो बात समझ में आएगी। बोलो भागवत भगवान। दीदी की जितनी संतानें हैं सब दैत्य, अदिति की जितने संतानें हैं सब देवता। तो हुआ क्या? हुआ क्या जरा देखें। एक दिन एक देवर्षि नारद पहुंचे रनिवास दीति के पास। झरझर 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 रनिवास में उतर गए। उन्होंने दीदी को अकेले पाया, बुलाया, बाजू में बिठाया, ऐसा थपकाया और समझाया। बोले दीदी बोल क्या बात है? बड़ी उदास दिखने में लगती है, निराश। बोल बेटा क्या बात है? खोई खोई से रहती है ना, कोरे कन गाथे कन बोले कन बताए के ना आए के ना जाए के ना मंदिर ना देवाला के कुछ कन कहीं के क्या बात बता बता बटे। दीदी ने कहा क्या बताऊं महाराज, ये मेरे भाग्य का खेल है, कर्मों का फल है, आज नहीं तो कल है। बोले क्यों, क्या बात हो गया बता आपको? अब खोद खोद के पूछता तो सुन महाराज, हमने एक मुठ्ठा पानी पीता ना, जब तक तो नहीं बता दें पेट के पानी नहीं पचे। अब तो पूछा था तो सुन, हर हिंसा बता। ये जो बाजू महल में रहती है ये मेरी सौत है, इसका नाम है अदिति, ये मेरी सग बहना है। हम दोनों बहन एक माँ के गर्भ से जाए हैं, एक ही पति कश्यप के लिए ब्याह होके आए। लेकिन भाग्य का खेल है नारद, मेरे गर्भ से जितने बाल बच्चे पैदा होते हैं सब दैत्य हो गए, पापी अपघाती दुराचारी। और मेरे सौतन के गर्भ अदिति के गर्भ जितने संतानें पैदा होती सब देवता धामी नामी ग्रामी चंदा सूरज दिशा 44 करोड़ देवताओं की माँ है। 24 घंटा मोर जीव का लात थे महाराज। न जाए के ना के न खाए के मुंह खाए के नहीं लगे महाराज, न बाजार न हाट न मंदिर न देवाला। 24 घंटा मोर जीव भाए भाए भाए। नारायण नारायण। नारद तो ठहरे मन के गए। नारद ने कहा अच्छा सच बता देती, तू चाहती क्या है, परीक्षा का है? बोले नारी के चाहने नहीं चाहने का क्या है महाराज? अब आप मेरे पूछते हैं मेरी इच्छा, क्या आपके हाथ में मेरी भिक्षा? बोले बावली हुई है। माँ अगर चाहे तो पसंदीदा संतान उत्पन्न कर सकती है दीदी, ये तेरे हाथ की बात है। ये भी कोई खेल है, ये भी कोई बात है? अरे ये खेल तेरे बाएं हाथ है। दीदी ने कहा कैसी बात करते हो महाराज? क्या इच्छा अनुसार मन चाहा संतानें पैदा करना, पसंदीदा बच्चे पैदा कर लेना, क्या माताओं के हाथ में होता है? अरे बोले बावली ये भी कोई बात है, ये खेल तेरे बाएं हाथ है। बोले कैसे? ये मैं कथा नहीं कह रहा हूं, कथा बहाना है कहने का। आज मेरी बात समझ में आई। कलयुग पाप युग में भी अगर माताएं चाहें तो पसंदीदा संतानों की मां बन सकती हैं। जरा मेरी बात समझ भर में आए तो बात समझ में आएगी। दीदी ने कहा कैसी बात करते हैं नारद, वो कैसे? नारद ने कहा पर एक बात बता, मैं जो कहूंगा, मैं मेरे बात में हाँ में हाँ भरेगी, मैं जो कहूंगा वो काम करेगी? बोले कैसी कहते हैं बात कहते हैं महाराज? ये क्या बात कही आपने? आज आप जो भी कहेंगे मैं पूरा करके आऊंगी, आपकी आज्ञा को आदाब बजा लाऊंगी। बोले ऐसे? हाँ। अच्छा पहले ये बता तेरे घर वाला कहाँ है, तेरे पति कश्यप कहाँ है? कहाँ रही महाराज? बाही टहर के कते बेरा थे, वो बेर उतरता थे महाराज 2-3 बजे। वो क्या करते, वो क्या करी महाराज? कमंडल पकड़ते, खड़ू पहनते, खड़दंग खड़दंग गंगा में जाते और दिन भर नहा धुआं बेर जरूरत थे, तब घर में लहू क्या थे? बोले अच्छा तो तू एक काम कर, तेरा पति कश्यप जैसे ही आएगा कमंडल पकड़ के गंगा स्नान को जाएगा तो क्या सांझ के बेरा थे? बोले दोनों बेर जरूरत थे तब बात थे महाराज। तो बोले एक काम करना, तू भी जरौठी में देर रहा जरा खड़े हो जाना, न भीतर में न बाहर में, नर में न नाहर में, भीतर खड़े रहना, दिन में न रात में, बात में न रात में, भीतर में न बाहर में, नर में न नाहर में, डेरौठी बीच मुहाट में। और जब तेरा पति कश्यप स्नान करके गंगा से आएगा और जैसे ही एक पैर भीतर रख पाएगा रोक लेना, भीतर भी मत जाने देना, बीच दरवाजे में टोक लेना, रास्ते में रोक लेना और कहना कि मेरे मातृत्व स्थान में हाथ रख के वरदान दे दो, या अपने सिर में हाथ रख के वरदान मांग लेना। जरा यहां पर समझने जैसी बात कतक फोड़ के बताऊं, समझो, कुछ बुद्धि का भी इस्तेमाल करें।
पहली बात तो आपसे निवेदन करते हैं, भागवत सबके लिए नहीं है, ना मैं भागवत सुना सकता ना तुम सुन सकते हो। बात समझना, छिलका भागवत की गुदा नो है ना। भागवत सुनने के कुछ नियम है, अब वो नियम केवल कहने वाले वर्ण के और श्रोताओं के लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, सबसे कड़ा नियम है श्रोताओं के लिए। भागवत सुनने के कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है। वो कैसे? श्रीमद् भागवत के पंडाल में जब महिलाएं श्रवण करने आती हैं तो ये मत समझे कि यहां कोई पुरुष बैठा है, लिंग भेद नहीं चाहिए। महिलाएं अगर ये सोचेंगी बड़े बैठे, गौटिया बैठे, महाप्रसाद बैठे, जेठ बैठे, तो फिर घर में रहो, आंगा कर खा सूते रहो चद्दर तान के, कौन बुलाते हैं? हाँ, जब भी आप पंडाल के नीचे में आते हैं ये मान के चले कि हम महिलाएं ही बैठी हैं, कोई पुरुष नहीं है। और पुरुषों के मन में बात होनी चाहिए यहाँ कोई महिला नहीं बैठी है, पुरुष से पुरुष बैठे हैं, तब कथा का आनंद आए। हाँ, महिलाएं समझे कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है, पुरुष समझे कोई महिला नहीं है, सब महिला महिला है, नारी मत समझे सब नर है, तो मोला फल मारे में का बात के डर है? अब मुझको ये जानना है कि यहाँ नारी है ना नर, तो का बात के डर? तब श्रीमद् भागवत का आनंद आता। एक छोटी सी बात, एक महात्मा थे, उसके पास पारस का पत्थर था। ऐसा कोई पत्थर नहीं होता पारस वारस का, एक कवि लेखकों की कल्पना है, पारस रस लपा सोन बना देते, बोल पारस। वह पत्थर जो लोहे को स्पर्श करके स्वर्ण में निर्मित कर दे, बदल दे, तब्दील कर दे, उसका नाम है पारस। एक कल्पना है कवियों की, लेखकों की। वो महात्मा के पास था, वो जंगल की कुटिया में रहते थे। महात्मा होकर इधर चला रहा, महामूल पेला रहा। वो एक दिन सोचते चला होकर शिष्य भगवान, हमारे घर द्वार है, खेत है, खार है, बच्चा है, पढ़ाना है, लिखाना है, आना है, जाना है, दुनिया भर उधार है, बाड़ी घोड़ा गाड़ी है, बर है, बिहाव है, टिकावन है, बावन है, दवा है, दारू है, घर है, द्वार है, टेंटर है। आज पैसा कभी खाना जाओ, धन दुकानी हमला चाहिए, डोकरा पटा के बैठे पारस पत्थर। अब कहूँ मांगबो दी नहीं दे, मत दे, आज हम चोरा लान वो ठान के निकली, सो चेला चल इस खरदंग 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 अपने गुरु के दर्शन के बहाने, और ठोकर का गुरु कमंडा लेके स्नान करने निकला। तो हम भेंट हो गए गुरु चेला में। शिष्य ने प्रणाम किया। अरे बोले किसे आज बेटा? बोले दर्शन कर महाराज। अच्छा अच्छा, मैं स्नान करके आया हूँ बेटा, मुराद कुटिया देख देना, उसकी तलत खो जाता है, चोरा चेला है। बोले बिल्कुल निश्चिंत रहा गुरुदेव, मैं बिल्कुल देखे तो आया हूँ, जाओ। चल बेचारा बोला जान लेता हूँ, खोजिस भाई, खोजा तो तले लक्षिल खचका लड़ा बड़ा रहा, वो संसार है वो पठेरा, खोजत ओकर गुरु पहुंच गए, देखते सब अदर कचर कर रहे, छीही बिही डहार उड़ार, भगवान काला खोजी सोही है टूरा। कान खड़े हो गए महात्मा के, बोले जा मेरे पास पारस का पत्थर है, शायद इसकी नियत उसी के लिए है। महात्मा ने कहा बेटे इधर है, तो देखो पठेरा में एक लोहक डब्बा मारे हो, लोहक डब्बा भीतरी में पारस के पत्थर मारे लाम। शीशे सुना, मन में गुना दंग रह गया। बोले किसी बात करते हैं महात्मा जी? पारस का पत्थर लोहे को छू के सोना बना देता है, और आप ये कहते हैं कि लोहे के डब्बे के भीतर पारस का पत्थर है। वो नकली पत्थर है, असली पत्थर है, बर्थ चंथस है। पहला चले डब्बा मार रहे थे, उठा कोई कान बजा के देखे, भड़बड़ के थे, कुछ बाजत तो है। वो लाए के डब्बा उसने गुरु को दे दिया। वो कह गुरु बोलिस ना बोली, डब्बा ढक्कन रखो लिस। उसके भीतर पारस का पत्थर था, लेकिन वो कपड़े में लिपटा हुआ था, पर्दे में लिपटा हुआ था, और गठान बंधा रहा। क्या बात थी? पारस वो है जो लोहे को स्पर्श करके स्वर्ण बना देता है, सोना। तो पारस का प्रभाव लोहे पर नहीं पड़ा, और न लोहे में परिवर्तन हुआ, क्योंकि बीच में पर्दा था, गठान थी। महात्मा कुछ नहीं करी, तो गठान खोल दिस, पर्दा हटा दिस। अब फिर जहां वो पारस के पत्थर छुए, इतना लोहा डब्बा स्वर्ण हो गया। आगे आप खुद समझदार हैं, बोलो भागवत भगवान। नारद ने कहा तू एक काम करना, सायंकाल के समय में जब तेरा घरवाला, तेरा पति महर्षि कश्यप गंगा स्नान करके आएगा, वो जहां एक कदम भीतर रख पाएगा, रास्ते में रोक लेना, भीतर मत प्रविष्ट होने देना, बीच ही में टोक लेना, और बोलना कि मेरे मातृत्व स्थान में हाथ रख के आशीर्वाद दे दे, बस।
कहाँ सब हो जाई महाराज? बोले हाँ बिल्कुल, आगे लगा चल दी डोकरा, नारायण नारायण। ले बिना खाए पिए दीती गए उठी खड़े रह के भाई ते का बता था, बिना खाए पिए। क्योंकि हमारे मुल्क की महिलाएं मां बनने के लिए क्या नहीं कर देती, पाप तुम लोग घरों नहीं डर रहा मैं, क्या नहीं करना। ऐसा क्यों करती हैं महिलाएं? महिलाएं इसलिए करती हैं, बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। नारी जब तक मां नहीं बनती वो अपूर्ण है, आधा। मेरी बात समझ आ रही? महिलाएं मां बनने के लिए इसलिए आतुर होती है कि जब तक वो मां नहीं बनती अपूर्ण रहती है। लेकिन एक बात बीच में और कहते हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं है वो देवी हो गई भला? हाँ, जेकर बाल बच्चा नहीं है ना वो बिल्कुल देवी है, न काम है न क्रोध है। क्या समझते बेटा बेटी में? न काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया, समझ में आया? वो कैसे पांचे बिचारी है? तो मन छोटा करने की बात नहीं, हम कथा कह रहे। वो खड़ी रह गई बिना खाए पिए, और उसका पति कश्यप आया, कमंडल पकड़ा, हाथों में झगड़ा, खड़ा पहने ही तो उसके कहने, उससे क्या कहने, चल टॉप 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 गंगा। और अच्छा दफोर के नहा धो के बढ़िया लहूट के आता है, वो दब पहने रहा है, कमंडल में गंगा जल धर रहा है, और ला दे गंगा जल धरा, दोनों बेर जुड़त रहा है। सायंकाल अब देना में डाल लू, ले माँ पहन लिया, दोनों बेर जुड़त रहा। और जहां वो दब पहने भरा कौन महर्षि कश्यप, और जहां वो एक पैर भीतर रखे रोक लीस, भीतरी नहीं जान दी, भीतर टोक ली से अपन पत्ती, उतना बड़ा महर्षि कश्यप ऋषि को भूत के प्रेत के मरी के भसान के आन के तान के योगी ढाकनी झाकनी साकनी फाकनी थापी बतापी मटिया चटिया भूत प्रेत बिच्छी सर्प जहर जरा कर दे उठता है, वो रिश्त रोक लीस। बोले नाथ सुनिए मेरी बात है। भौचक रह गए, कौन? कश्यप ने कहा क्या बात हुई थी? बोले नाथ मेरे मातृ स्थान में आप रख दे अपना हाथ नाथ, और मुझे मां बनने का आशीर्वाद दे दे। दंग रह गए महर्षि कश्यप ने कहा किसी का था तो बेला विचार नहीं हुआ है, वो दब पहने दी थी, हाँ वो चाप दे डोकरा नारद। अरे बोले गंगा जल धरे हैं वो, हाँ दोनों में जुड़ा थे वो, हाँ डेरा उठी वो, हाँ और सारी जिंदगी बाँचे वो भीतरी जान रहा। मैं इस कथा को छोड़ नहीं रहा हूं, वो है झितरी में जाऊं का है पत्नी होके, क्या रोटी दे रहा है, भीतर में बाहर में, नर में नहार में, दिन में न रात में, वही में खड़े। अब अपन दूसरी ओर आए। हमारे उपनिषद का ऋषि कहता है कि ब्रह्मा को वीटो पावर था, संपूर्ण शक्तिमान था। वो जिला छू दे, टमर दे, हुआ दे, कोचाक दे, नख होकर, सीख होकर, गंध होकर, सुगंध होकर, केस में जीव पड़ जाए, जीव में शिव। उस वक्त तो सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। कभी आप लोगों ने एक बात सोची कि परमात्मा को ये सर्वशक्तिमान किसने बनाया है? हम सोचते हैं खाली बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई काम धाम तो नहीं है, तो बाहर की खाल निकालते रहते हैं, और आप लोग व्यस्त रहते हैं तो आप परेशान रहते हैं इधर उधर, और हम बेकार आदमी तो सोचते रहते हैं। तुमने सोचना है आदमी कि भगवान सर्वशक्तिमान कौन बनाई कि जन्म मरण लाभ हानि सब कर हाथ में? ये सर्वशक्ति किसने दी परमात्मा को? ये सोचने की बात। जब आप सब चीज के बारे में विचार करते हैं तो इस बार विचार करें कि परमात्मा को सुप्रीम पावर किसने बताया, किसने बनाया? मैं बताऊं किसने बनाया? हमने बनाया। हमने ईश्वर को सर्वशक्तिमान बनाया। कैसे? आप ये देखें, अगर गांव में कोई मंदिर का निर्माण होता है ना, या मूर्ति स्थापना करते हैं, गांव भर के खड़क गुजर के जाते हैं, बाल बच्चा डोकरी डोकरा, और चंदन चौहा रंगी धोवा शेर सीधा फूल फलेरा सब ले जाके जाते हैं, और सब उसको श्रद्धा देते हैं, स्नेह देते हैं, श्रद्धा। हर आदमी उसको अपने विश्वास देता है, श्रद्धा देता है, और ये सब मिलकर के उसको स्थापित करते हैं। जरा मेरी बात समझ लें आप, ये आपके हाथ में एक मामूली पत्थर है। जयपुर में जाओ ना, वहां भाजी भाटा सन बेचते थे, भाजी ले ला हो, भाटा ले ला हो, रमकरिया ले ला हो, दुर्गा ले ला हो, चंडी ले ला हो, भगवान विष्णु ले ला हो, उससे बेचते हैं साग भाजी से, और ट्रक में लान के कोठा फेंक देते हैं, कोई भगवान भगवान
उसको भगवान हम बनाते हैं। स्थापना होगी, बाल बच्चे बूढ़े सब इकट्ठे होंगे, श्रद्धा देंगे, चंदा लगाएंगे, चोहा लगाएंगे, रंगी लगाएंगे, धुआं लगाएंगे, 5 जन पंडित मनाही, दाढ़ी लगाई, घंटा बजाई, झालर बजाई, चंदा लगाई, चोहा लगाई, वहां मंत्र, वहां जंतर, वहां आना, वहां जाना, वहां नरियर, वहां 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 अब स्थापित कर देते हैं, परमात्मा हो गए वहां। हम उसको शक्तिमान बनाते हैं और दूसरे दिन नारियल लेके हम खुद जाते हैं, भगवान मुझको शक्ति दे। ये है इसका खेल। इसी के आधार पर महात्मा गांधी ने प्रजातंत्र की स्थापना की थी। वो महात्मा था, उसका लहू गिरा है भारत में। जिस दिन उसका हिसाब होगा, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, नेताओं की रक्षा करेगा। मतदाता नहीं बचा सकता नेताओं को, धोखे में मत रहना। इसी के आधार पर प्रजातंत्र की स्थापना में एक बेवकूफ 2 करोड़ के आदमी को वोट देते हैं और उसको एमएलए बनाते हैं। अब यहाँ दिन दरखास्त लेकर खुद जाते हैं, सामने सही ईमान में एमएलए साहब मेरे बच्चे को नौकरी दिलाइए, ले। बिल्कुल उसी के आधार पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। एक मामूली आदमी को आप शक्ति देते हैं, एमएलए बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, और दूसरे दिन उसी के दरवाजे में खड़े रहते हैं मिलने के लिए कि मेरा काम कर दो, मुझको शक्ति दो। कैसे? तो ब्रह्मा को वीटो पावर था, संपूर्ण शक्ति। वो कन्नक होकर सिक होकर गंध होकर सुगंध को उजा दे, कुचक दे, जधा दे देते में जीव पर जाए, जीव शिव। हमारे उपनिषद का ऋषि कहता है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए। अब जरा देखें साहब, एक एक पंक्ति के एक एक शब्दों का विश्लेषण हो तो आनंद आएगा। किसी को जल्दी तो नहीं है ना? हाँ, सारा आदमी बहुत जल्दी है आजकल। 2 मिनट में लखपति बनना चाहते, 2 दिन में वहां मेले बना, सब इतनी जल्दी है कि मैं क्या बताऊं। एक्सीडेंट कार होती तुम्हारे बिलासपुर में अक्सर, जल्दी मारा। हाँ, लोग समझते हैं गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया, पागल है। गाड़ियों में कोई मन है क्या उससे जल्दबाजी के? नहीं, वो ड्राइवरों का मन इतना तेज है कि अगर आप गाड़ी 80 में चला रहे हैं तो मन 100 मील की स्पीड से आगे चला जाता है, इससे टक्कर होती है। हाँ, जल्दी है। तो अपन एक शब्द का विश्लेषण करें, जब देखें क्या लिखा है। उपनिषद का ऋषि लिखता है कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए। उस जमाने में ऐसे बच्चे पैदा होते थे माताओं, मानस पुत्र, धर्म पुत्र, अर्थ पुत्र, दान पुत्र, कलत्र पुत्र, वाणी पुत्र, है दान पुत्र, कलत्र पुत्र, ऐसे बच्चे पैदा होते थे। मानस पुत्र, धर्म पुत्र, दान पुत्र, नक्षत्र पुत्र, वाणी पुत्र, यज्ञ पुत्र, इसलिए क्रीम बच्चे पैदा होते थे। और आज भी बाप सीना ठोक के बोलता है मेरे 5 बेटे हैं। कितना नहीं, 5 धन लिखा है मोर। कौन खाप के लिखा है? कौन खाचा के? धन पुत्र है, दान पुत्र है, भागवत पुत्र है, अर्थ पुत्र है, वाणी पुत्र है। कौन सा बच्चा है? कौन सा पुत्र है वो? आपके पास जवाब है, बोलने की हिम्मत नहीं। मेरी बच्चे हैं, इसलिए मुझमें हिम्मत थोड़ी सी है। आज जो बच्चे पैदा होते हैं ये पाप के औलाद, पाप पुत्र। आज जो संतानें पैदा होती हैं ये पाप की संतानें। कैसे? जन्म को तुमने जोड़ रखा है पाप से, और मृत्यु जुड़ गया है पुण्य से, धर्म से। हम बांट रहे हैं। जन्म किससे जुड़ गया है? पाप से। पुण्य जुड़ गया है मौत से, धर्म जुड़ गया है मौत से, अधर्म जुड़ गया है जन्म से। सारे धर्म के कारण मौत के नाम से होते हैं। जैसे गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, सब मौत के बाद वैकुंठ खोज रहे हैं, तीर्थ खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, स्वर्ग खोज रहे हैं, परमात्मा खोज रहे हैं। धर्म का मुंह मौत की तरफ है। तो जन्म के हिसाब क्या बात गए? पाप बात गया, धर्म बात गया, न्याय बात गया, घृणा बात गया। हमने सारी दुनिया में हल्ला मचा दिया कि काम पाप है, काम पाप। अब अगर काम के राम पैदा नहीं हो सकता तो कैसा हुआ वो बच्चा? कैसा पुत्र है? ये पाप पुत्र है। अगर जन्म को धर्म से जोड़ा गया होता तो आज इस धरती का नक्शा दूसरा होता। पत्नी जब जाती तो उसके चित्त में बात रहती मैं पाप करने जा रही हूं, पति जब जाता है उसके हृदय में बात रहती मैं पाप करने। और जब 2 पापी मिलेंगे तो पाप के ही फूल खिलेंगे। हर पुरुष के चित्त में है कि पाप है, हर उसकी पत्नी के
दिमाग में है पाप, और जब दो पापी मिलेंगे तो पाप के ही फूल खिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज जो संतानें पैदा होती हैं पाप की संतानें। अगर हमारे बुजुर्गों ने काम को पुण्य से जोड़ा होता, धर्म से जोड़ा, आज वो हमारे अखबारों में पढ़ते हैं सानिया बोल रही है, कौन तरन्नुम बोल रही है, बुलबुल बोल रहे हैं, पार्टियां बोल रही है साहब कि छोटे छोटे बच्चों को काम की शिक्षा दी जाए स्कूल कॉलेजों में। अब इनकी अक्ल आ रही। अगर यही अक्ल हमारे बुजुर्गों में आई होती तो हमारी गति दुर्गति ये नहीं होती, कुछ बात दूसरी हो। पत्नी की चित्त में पाप है, और जब दो पापी मिलेंगे तो पाप के फूल खिलेंगे, सीधी सी बात। फिर पाप से पाप पैदा होगा, पुण्य से पुण्य पैदा होगा, छल से छल पैदा होगा, आज से कल पैदा होगा, छल से छल तक छल पैदा होगा। हमने काम को पाप से जोड़ रखा। जहां से चीजें शुरू होती वो पाप है। गंगोत्री को हमने पाप कहा और गंगा को पवित्र कहा, ये पागलपन है कि नहीं? जहां से गंगा निकलती है हमको गंगोत्री को क्या कहा? पाप। और गंगा की नदी प्रवाहित हुई उसको पुण्य है कहा, पाप धोना है। अजीब तर्क है आदमी के जगत में। तो भाई ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए, सनक सनंदन सनत कुमार। कैसे? सनक सनंदन सनत कुमार, एक का नाम क्या है? अच्छा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर भी भूल रहे हैं। बुद्ध चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 बेटे ब्रह्मा के 4 पुत्र। ब्रह्मा ने कहा मेरे बेटों सदियों की आस समेटो, जाओ, हमें संसार का विकास करना है। जो दूर दराज छिटके हुए उनको जोड़ तोड़ के आसपास करना है, हमें संसार का विकास करना है। जाओ मेरे बेटों, चारों दिशाओं में फैल जाओ, जाओ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा पिताजी हमें संसार का विकास नहीं करना, अपना सर्वनाश बिंदा विनाश नहीं करना है। ब्रह्मा ने कहा तो क्या करना है? बोले हम तो जंगल में जाएंगे, तपस्या रचाएंगे, वरदान लेके आएंगे, विष्णु लोक में जाएंगे, भगवान विष्णु के दर्शन करके आएंगे, पिताजी धन्य हो जाएंगे। हम तो जंगल में जाएंगे, तपस्या रचाएंगे, हमें संसार का विकास नहीं करना, तो सर्वनाश सत्यानाश बिंदा विनाश नहीं करना है। जहां ये बात को सुने ब्रह्मा मन में गुने बेहद भर के अपने में तर्क उन्होंने दे दिया जवाब, बाप रे बाप। ब्रह्मा ने कहा मानस पुत्रों ने कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने कहा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा पिताजी कुपित मत होजिए, बल्कि हमें वरदान दे दीजिए। बोले कौन सा वरदान चाहिए? बोले पिताजी हमें यह वरदान दीजिए कि हमारी उम्र 5 साल से ज्यादा ना बढ़े। कहा कि हमारे सिर में काम क्रोध लोभ मोह माया का विकार ना चढ़े, हमारी उम्र 5 साल से ज्यादा ना बढ़े। दिक्कत एक चतुर है लिखा में क्या मांग रहे हैं वरदान? कि हमारी उम्र 5 साल से ज्यादा ना बढ़े, ताकि हमारे सिर में काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर विद्या का विकार ना चढ़े, हमारी उम्र 5 साल से ज्यादा ना बढ़े। ब्रह्मा ने कहा जाओ 5 साल के हो जाओ, जाओ। हमारे ग्रंथ में लिखा है उपनिषद के ऋषि ने कि मरते दम तक डोकरा खोद खियावत लोग उम्र 5 साल की। वो जमाने में 5 साल के बच्चे जो है भगवान की तरह होते थे, निश्चल होते थे, निष्कलंक होते थे, कोरे कागज की तरह होते थे। आपके बात नो है 1000 साल पहले तो 5 साल के लिए हमारा डिस्को होनोलुलु तो लेक्टर मन के नाम बता दिए कर सीरियल वगैरह के। हम जाते हैं कई गांव में बच्चे रहते हैं, हम बोलते हैं अरे बाबू रे बिना उठे करो रे ऋषि मुनि देर से कितना का के थे। वाह ऋषि कपूर हर 10 बजे उठते और मुनि मान के मुनि दाव का दादा अशोक कुमार। मैं कहा तो ऋषि मुनि देश है, तो वो ऋषि कपूर और मुनि माने अशोक कुमार के। 5 साल का बच्चा सब जानता है, हाँ सब मालूम, उसको शरीर का ज्ञान हो गया है। 5 साल के बच्चे को शरीर का भान नहीं होना चाहिए। हाँ अब तो सब जानता है 5 साल का बच्चा। मरत लिखिया 5 साल के रही कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब देखिए ग्रंथ में लिखा है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मन बुद्धि चित्त अहंकार 7 दरवाजे पार करके बैकुंठ में पहुंचे। तो 7 दरवाजा कहां है और बैकुंठ कहां है?
मैं एक चीज आपको बता दूं, संसार में जो भी पाने योग्य है वो आपके पास है। दरिद्रता है तो तुम्हारी ओर से। संसार में जो भी पाने योग्य है वो आप अपने साथ लाएं। क्या है पाने के लायक? परमात्मा है नहीं पाने के लायक। आत्मा तुम लेके आओ। सत्य है नहीं पाने के लायक, सुर तुम लेके आओ। भगवान है कि नहीं पाने के लायक, ध्यान तुम लेके आओ। भगवान शिव है नहीं पाने के लायक, जीव तुम लेके आओ। संसार में जो भी पाने योग्य है वो आप अपने साथ लाए हैं। पाने का ज्ञान मत खोजो। अब पाने का ज्ञान तुमको गुलाम बनाएगा, नौकर बनाएगा, कलेक्टर बनाएगा, कमिश्नर बनाएगा, मास्टर बनाएगा, भागवती बनाएगा, पंडित बनाएगा। बस ज्ञान से पद मिलता है, परमात्मा कभी नहीं मिलता। भ्रम में मत रहना। ज्ञान जब छोड़ दोगे, हटा दोगे, ज्ञान शून्य हो जाओगे, तब परमात्मा मिलेगा, तब उसका अनुभव होगा। मुझे आप ज्ञानी का नाम बताओ जिसने परमात्मा को पाया। ज्ञान से पद मिलता है। आप भगवती पंडित हो जाओ, पद हो जाओ, मिनिस्टर हो जाओ और कुछ पाखंडी हो जाओ। ज्ञान से स्वयं को जाना जा सकता है, परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए ज्ञान को हटाना पड़ेगा। जब ज्ञान शून्य हो जाएगा तब परमात्मा दिखेगा। एक और जन ज्ञानी नाम बताऊं, जब भी परमात्मा का अनुभव किया तो रूले लंगड़े, करवा खोरवा, जखा खोदा, मत्स्यव्रत, जल भात, बढ़िया पगला, ये मन भगवान पाए। अब क्या बच्चन कट वाले मन नहीं पाए, भूखम मत रहना। ज्ञान ही तो बाधा है। तो जरा समझने जैसी बात, साथ जो भी पाने योग्य है संसार में माताओं वो तुम लेके आओ। दरिद्र हो तो तुम अपनी ओर से हो, उनकी ओर से नहीं। जैसे मेरा निवेदन है, पाने का ज्ञान मत खोजो। पाने का ज्ञान तुमको गुलाम बनाएगा और खोने का ज्ञान तुमको परमात्मा बनाएगा। पाने का ज्ञान, खोने का ज्ञान। पाने का ज्ञान तुमको गुलाम बनाएगा, नौकर बनाएगा, और खोने का ज्ञान तुमको परमात्मा बनाएगा। क्योंकि उसको पाने के लिए स्वयं को खोना पहली शर्त है। वो कब मिलता है? जब खोजैया गंवा जाते तब। मेरी बात समझ में आ रही? महिलाओं, माताओं, स्वयं को खोने का ज्ञान। और संसार में कोई मदरसा नहीं है खोने का, सब जगह पाने का ज्ञान मिलता है। यहां भी तुम आए हो पाने का ज्ञान लेके, स्कूल कॉलेज मदरसे दिन घटा बरसे जो भी व्यवस्था है वहां पाने का ज्ञान मिलता है। इससे कोई फायदा नहीं है, तुम नौकर बनोगे, गुलाम बनोगे। खोने का ज्ञान तुमको परमात्मा बनाएगा, क्योंकि उसको पाने के लिए स्वयं को खोना पहली शर्त है। परमात्मा को खोजने के लिए जब आदमी नहीं करता है खोजी, तो खोजत खोजत गंवा जाते, तब वो मिलता है कौन है पैस, कहां पैस, कौन है पैस, कैसे पैस। इसलिए वो पहली। मेरी बात समझ आ रही? नदी बहती है, रेगिस्तान में खो जाए, मरुस्थल में खो जाए तो उसका खोना बेकार, निरर्थक हो गया। और वही नदी बहते बहते समुद्र में खो गई तो समुद्र हो गई, उसे खोना कितना फायदेमंद है, कितना सार्थक। नदी बहते बहते अगर रेगिस्तान में खो जाए तो उसका बहना भी बेकार और खोना भी बेकार, कोई फायदा नहीं, वो निरर्थक। लेकिन अगर वही नदी समुद्र में खो जाए तो नदियां कहां हो गए? समुद्र हो गए नहीं। वही सही आदमी का जीवन है मेरे मित्रों। अगर ये जीवन संसार में खो गया ना तो तुम्हारा जीना बेकार, जन्म बेकार, मरना बेकार। सभी मरते हैं। अगर संसार में तुम्हारा जीवन गुम हो गया, खो गया, तो तुम्हारा जन्म बेकार, जीवन बेकार, मरना बेकार। लेकिन अगर ये सज्जन, अगर मेरा जीवन संसार में परमात्मा में खो गया तो मेरा जन्म सार्थक, जीवन सार्थक, मेरा मरना भी, खोना भी सार्थक। अगर मेरा जीवन परमात्मा में खो गया तो मैं क्या हो गया? वही हो गया कि नहीं? नदियां अगर सागर में खो गई तो सागर हो गई कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं खोने का ज्ञान खोजें। पाने का ज्ञान तुमको पंडित बनाएगा ज्यादा से ज्यादा। भागवत पढ़ना एक आध गद्दी, खोने का ज्ञान। हमारे ग्रंथ में लिखता है उपनिषद का ऋषि कि 7 दरवाजे पार करके मन बुद्धि चित्त अहंकार सनक सनंदन सनातन सतकुमार बैकुंठ में पहुंचे। तो 7 दरवाजा कहां है?
वो भी मेरे भीतर। एक निवेदन आप सब कर दूं, स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है। मेरी बात समझ आई? जो तुम जीवन में पूरा नहीं कर सकते, तुमने स्वर्ग की कल्पना करके उसकी फिल अप द ब्लैंक्स पूर्ति कर ली। जो हम अपने जीवन में नहीं पाते, जो नहीं कर पाते, उसी कल्पना हम स्वर्ग में करके कल पूर्ति कर लेते हैं। मुसलमानों के धर्म में लिखा है उनको शराब पीना वर्जित है, तो उनके जो ये है क्या नाम से उनका जो जन्नत है उसमें शराब की नदियां बहती रहती है। कल्पना है कि हमारे जन्नत में जब मर के जाएंगे, कयामत के बाद जाएंगे तो शराब की नदियां बहती रहती, क्योंकि उसकी पूर्ति यहां नहीं होती। हमने जन्नत की कल्पना करके पूर्ति कर ली। जो जो आप यहां नहीं पा सकते उसकी कल्पना आपने स्वर्ग के नाम पर कर ली। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं, और है तो कहां है बताता हूं। मेरी बात समझ लें, आप समझने की बात। जीवन की निकृष्ट स्थिति का नाम नर्क है और जीवन की उत्कृष्ट स्थिति का नाम स्वर्ग है। बस जीवन की निकृष्ट स्थिति वो नर्क है, उत्कृष्ट स्थिति स्वर्ग है। कैसे? एक आध दिन भी नींद खुलते ना और दिन डूब गया, तुमने किसी का हित नहीं किया, किसी से लड़ाई नहीं की, किसी का पेट नहीं मारा, किसी से चारी चुगली नहीं की, बड़ा प्रेम किया, बड़ा स्नेह किया, बड़े मंगल की कामना हुई, तुम समझ लो आज मेरा दिन स्वर्ग बीता। जौन दिन है तुम्हारा शुरू गुरु बीत जाते भाई, प्रेम में भाव में नाचत खेलत हंसत कूदत और नींद पड़ गए तो समझ ले आप दिन भर में सड़क हो गए। वो ऐसे समझ। और एक आध दिन नींद खुले तो बिना शुरू हो जाते, लड़ी है झगड़ा चल तो पूछावे चल तो बड़ा चल तो ऐसे कर दे चल तो पेशीम चल तो समझ आज नरक हो गए। और कहाँ है नरक स्वर्ग? और किसने लोग के बताया? किसका स्टेटमेंट है? जौन दिन तुम दिन भर मजे से रहो, आनंद से रहो, किसी का हित ना हो, मन खराब ना हो, ये समझ लो कि मैं स्वर्ग में रहा। एक आध दिन हर कर बीत जाते, चारी चुगली गाली गुल्ला डांट फाट अमका ढमका, तो समझ ले आज मोर दिन हर नरक में गए। जरा बात 7 दरवाजे पार करके सड़क सनातन सनातन सतमान मन बुद्धि चित्त अहंकार बैकुंठ में पहुंचे। 7 दरवाजा है काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर विद्या, वो भी मेरे भीतर है कि बाहर। पैसे को देख के मैं उठा लूंगा तो लोभ किसमें है? पैसे में है, मेरे भीतर है। शत्रु को देख के मैं क्रोधित हो जाऊंगा तो क्रोध मेरा शत्रु में है, मेरे भीतर है। बच्चे को देख कर मोहित हो जाऊंगा तो मोह बच्चे में है कि मुझ में? जो भी पाने योग्य है वो आप साथ लेके आए। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, मत्सर अविद्या, ये मैं साथ लेके आया हूं। क्या ग्रंथ कहता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। जरा इसको समझे बात। ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सतकुमार। तो मन मेरे पास है, बुद्धि मेरे पास है, अहंकार मेरे पास है, वो भी मैं लेके आया हूँ। और 7 दरवाजे मेरे भीतर है, काम क्रोध मोह माया मत्सर विद्या। इसको पार करके वैकुंठ में जाएंगे। सनक सनंदन सनातन सतकुमार मन बुद्धि चित्त अहंकार 7 दरवाजे पार करके बैकुंठ में पहुंचे। कहीं जाना है, मन भी तुम्हारे पास है, चित्त भी तुम्हारे पास है, बुद्धि भी तुम्हारे पास है, अहंकार भी तुम्हारे पास है। इनको कहां चलना है? 7 दरवाजे। 7 दरवाजे भी तुम्हारे पास है, काम करो मोह माया मत्सर विद्या। 7 दरवाजे पार करके अब जरा यहां पर और देखें क्या लिखता है उपनिषद का ऋषि? पार करके, टू क्रॉस इट। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, माया को, मत्सर को पार करना है, नाहकना है, लड़ना नहीं। और तुम्हारे दिमाग में क्या बात बैठी है? काम का नाश करो, क्रोध का नाश करो, मन लड़ो। क्या पागलों की दुनिया है, तुम काम का नाश कर लोगे? इससे हमारे चीज में क्या बात बैठी है कि काम का नाश करो, क्रोध का नाश करो, लोभ का नाश करो, मोह का नाश करो, माया का नाश करो, मत्सर का नाश करो। बड़ा मुश्किल है। इससे आप लड़ नहीं सकते। प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, लड़ोगे तो टूट जाओगे, अंत में तुम्हारी हार होगी। कोई लड़ा नहीं है, लड़के जो भी लड़ा मर गया, नष्ट हो गया। इससे आप कैसे लड़ोगे? तो ऋषि क्या कह रहा है? 7 दरवाजे पार करना है, टू क्रॉस इट।
और अगर आप इसे लड़ेंगे तो शत्रुता हो जाएगी और आप नष्ट हो जाएंगे। तो इसको पार करने का तरीका क्या है? मित्रता करें आप, इससे मित्रता करें। कैसे? मेरे विद्युत, ये जो शक्ति है प्राकृतिक शक्ति, इसको मित्र बनाएंगे तो निकल जाओगे और लड़ोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये क्या है? ये बिजली है नहीं, इलेक्ट्रिक है नहीं, ये प्रकृति की शक्ति है कि नहीं? हमने इसको मित्र बना लिया। आज से 2-3 हजार साल पहले जब बिजली करके भाई बहु बेटी में पोटा कांपे, हाय गई दिन भर वो घर 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 आग लगा, वो छी सड़क भली गई कांप के पसली पसली कांप। आज से 2000 साल पहले जब बिजली कड़कती थी तो बच्चे रोते थे, लेकिन झचके चमचे रात के बर रामा बहु बेटी मन के पसली कांप जाए, सड़क पीड़ा उठ जाए, आगे लगा गई दिन भर वो घर 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 2000 साल पहले। अब कब 1 घंटा बिजली को पहुंचते थे विद्युत ऑफिस, हलो बिजली चमकाओ यार, आधा घंटा बिजली वो हो जाएगी तो फोन के ऊपर फोन, बिजली चमकाओ, नहीं तो आंदोलन होगा। ले जिस बिजली से हमारे बाल बच्चे रोते थे, बहु बेटियों को तकलीफ होती थी, आज वो हमारा गुलाम हो गया, छिपके नहीं सरेआम हो गया, उसका केवल काम हो गया, सुबह शाम हो गया साहब। और कतेक मित्र हो गए भाई, रांधत घलो है, काय की थे सिलेंडर, रांधत घलो है, नामामत घलो है, हवा घलो देते, और कतेक गुलाम है। नौकर तुम्हारे कहूँ ना, अरे फलाना लात एक गिलास पानी 15 मिनट लगे हूँ नौकर, हाँ लाना तुम्हारा की गोला नहीं गिलास भरी फलाना, और ये कतेक गुलाम है, विज्ञान है। जहाँ चपक में झरझर 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 गिर गया पानी, नौकर के लिए पंखा झाड़ पड़े 15 मिनट लगे पंखा झाड़े में, और ये है कतेक गुलाम है, जहां पटौना चपके तहां झरझर झरझर रवि सिन्नी। हमने विद्युत शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को मित्र बना लिया, और इतना मित्र बना लिया कि हमारा सेवक हो गया, सब काम करत थे, रानत घलो है, गढ़त घलो है, हवा घलो देते, हमें सुना चटनी घलो पीसते, कपड़ा घलो देते, कुछ दिन में बताए बार बिहार घलो करिए, बाल बच्चा सब हो गए। हमने इसको इतना अपना मित्र बना लिया, और इससे लड़ेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन हमको क्या सिखाया गया? काम का नाश करो, मन लड़ो, काम से लड़ो, क्रोध से लड़ो, मोह से लड़ो, लोभ से लड़ो, माया से लड़ो, मत्सर से लड़ो, विद्या से लड़ोगे। कौन जीत लिया है? कौन जीत लिया? लेकिन इसका पाखंड पैदा हो गया हमारी धरती में। हाँ, एक बात बता रहा हूं, पूरे हिंदू समाज को कैंसर हो गया है, इसका इलाज कठिन है। कैंसर किसे होते मालूम? थोड़ा होगा फुंसी, फैशन के मारे ना जहीं डॉक्टर कह रहा पेनिसिलिन हो वहीं दबा दे डॉक्टर, अच्छा नहीं दिखे, नाक में हो गया डोमटा रहा, और डॉक्टर सूजी बेच के दबा देते, फोड़ा दब गया ना, घाव बना हो गया। अब ये बताओ, फोड़े का जो पीप है कहाँ गया? भीतर आ गया, आ गया। इसके जो कीड़े हैं कहाँ गया? भीतर आ गया। खराब लहू भीतर आ गया, आगे ना। 15 साल में यह बड़बड़ हुई, हाड़ा फोड़ घाव, जिसका नाम है कैंसर। हिंदू समाज को कैंसर हो गया है क्योंकि हमने दबाया। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, ज्ञानियों ने क्या क्या मालूम है? हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, हमने पाखंड किया, दबाया, और इसका परिणाम ये हो गया कि हिंदू समाज को कैंसर हो गया। आज बड़े बड़े साधु संत आदमी करी जाती है, क्योंकि इसने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया, उनका बाप नहीं जीत सकता, लड़ नहीं सकते, जीतने की बात छोड़। इससे हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कैंसर हो गया। हमारे उपनिषद के ऋषि ने लिखा है कि सनक सनंदन सनातन सत कुमार मन बुद्धि चित्त अहंकार 7 दरवाजे पार करके बैकुंठ में पहुंचे। जितने बुजुर्ग हैं बैठ जाएंगे गद्दी में, बोलेंगे काम को छोड़ो, काम पाप है, काम पाप है, बड़ी विसंगति है। अरे भाई, मोर पिया थे मूल और तोर पिया थे पेट, तो मोर बोली खाऊ बाँचिया 10 पुरुष माछिया, कैसे बाँचिया भाई? मैं मूल पी रहा हूं तो पेट पी रहा भाई, मैं अपनी गोली तुमको बांटता हूं तो बीमारी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़े? इधर गधा रहा देखो, और इधर धोबी सूरता आ गया, वो धोबी कर रहा गधा। जब कभी कपड़ा उपड़ा कांचे जाए 2-3 गधा के,
पीठ में ढाल दे और गाढ़ा भर लगे कपड़ा कांच कुचा के फिर लाने और स्त्री उस्त्री करके वो रख के ग्राहक मतलब दे चल देगा बस्ती।